तो कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के एक नॉवल के बारे में बताते हुए जिसका नेम था 3 Ways to Survive Apocalypse। ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी थी जो पिछले 10 सालों से चल रही थी और इसमें 3000 से ज़्यादा चैप्टर थे। शुरू में तो बहुत लोगों ने इसे पढ़ा, लेकिन फिर क्योंकि ये स्टोरी इतनी लंबी और मुश्किल थी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके सबने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। आखिर सिर्फ एक ही रीडर बचा था जो इसके आखिरी चैप्टर को भी पढ़ रहा था, जिसका नाम था किम डोकचा। डोकचा एक सिंपल सा लड़का था, अकेले लाइफ गुजारता था। मिडिल स्कूल से अब तक जब भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, चाहे वो स्कूल की बुलिंग थी या कॉलेज की कोई प्रॉब्लम या फिर जॉब का स्ट्रेस, इस नॉवल ने उसका हौसला बढ़ाया था। इस नॉवल की कहानी एक हीरो के बारे में थी जिसका नाम था यो जॉन हियो। जॉन हियो के पास एक पावर थी, रिग्रेशन की, मतलब 4 महीने के बाद वापस टाइम में पीछे जा सकता था ताकि वो दुनिया को तबाही से बचा सके। डोकचा को ये स्टोरी इसलिए पसंद थी क्योंकि जॉन हियो का स्ट्रगल उसे हिम्मत देता था अपनी बोरिंग लाइफ में सर्वाइव करने की। जिस दिन ये नॉवल खत्म होने वाला था, डोकचा सबवे में था, अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उसने जब भी आखिरी चैप्टर पढ़ा तो उसे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि इसकी एंडिंग बहुत ही हार्श थी। सिर्फ हीरो ही जिंदा बचा था, बाकी सब मर गए थे। डोकचा को इसकी एंडिंग पर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने ऑथर को कमेंट ही लिख डाला कि ये इंतहा की बकवास एंडिंग थी। ये डालने के बाद ही कि ऑथर ने रिप्लाई भी किया और उसे थैंक यू बोला। साथ में उसे ये भी कहा कि तुम ही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं ये नॉवल कंप्लीट कर पाया। तुम्हारा इस नॉवल को पढ़ने का शुक्रिया। और अगर तुम्हें इस नॉवल की एंडिंग पसंद नहीं आई तो तुम इस नॉवल की एंडिंग खुद लिख सकते हो। डोकचा को तो उसकी बातें बिल्कुल नहीं समझ आई, लेकिन फिर जैसे ही इस ट्रेन में 7 बजे ट्रेन को एक झटका लगा और अचानक ही यहाँ की दुनिया बदल गई। यहाँ की लाइट्स फ्लिकर हुई और स्मार्टफोन्स के सिग्नल्स चले गए। ट्रेन में एक मैसेज गूंजने लगा कि प्लानिटरी सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है और अब पेड सर्विस शुरू हो चुकी है। सभी कंफ्यूज थे, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस टाइम में हवा में उड़ता हुआ एक छोटा सा क्रिएचर आता है जो खुद को बिकोय भी बताता है। नॉवल पढ़ने की वजह से डोकचा इस क्रिएचर के बारे में जानता था। बिकोय ने सभी डरे हुए पैसेंजर्स को बताया कि उनकी पीसफुल लाइफ खत्म हो चुकी है और अब उन्हें सर्वाइव करने के लिए अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। सभी लोगों को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए सबको यकीन दिलवाने के लिए इसके क्रिएचर ने यहाँ पर एक आदमी का सर उड़ा दिया। ये देखकर तो ट्रेन में भगदड़ मच गई। बिकोय ने सबसे कहा कि ये मजाक नहीं है और अब आप लोगों को पहला मिशन दिया जाएगा। अगले 10 मिनट में यहाँ से आपको किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म को मारना है, यानी किसी भी जिंदा चीज़ को मारना है, और अगर आप ना मार पाए तो 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को मार दूंगा। कुछ तो डर के मारे यही जमकर खड़े हो गए, तो कुछ लोगों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो सिर्फ रिलैक्स खड़ा था वो डोकचा था। वो समझ गया था कि ये वही सीन है जिससे वो नॉवल शुरू हुआ था। अब क्योंकि उसने नॉवल पढ़ा हुआ था और ये सारी सिचुएशन उस नॉवल से ही लिंक थी, तो डोकचा को आने वाली सारी सिचुएशन का पहले से ही पता था। वो ये भी जानता था कि इस टाइम का मिशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना, ना कि इंसानों को मारना। डोकचा यहाँ पर एक बच्चे को दिखता है जिसके पास एक बॉक्स भी बहुत सारी चूंटियाँ थी। वो फौरन उस बच्चे के पास गया और उस बच्चे से एक कंटेनर लेते हुए उसने एक केरी मारी और ये पास करी अपनी कोवर्कर को भी उसने एक चूंटी दी मारने के लिए। डोकचा वो पहला इंसान था जिसने एक चूंटी मारी थी, इसलिए यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि डोकचा को 300 कॉइन्स मिले हैं। पता चलता है कि इस दुनिया में कॉइन्स ही सब चीज़ें हैं जिनसे ये लोग कोई भी आइटम खरीद सकते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अपने बचाव के लिए। इसी टाइम पर डोकचा नोटिस करता है कि सबने इंसानों को मारना छोड़ दिया था, पर अभी भी एक लड़का ऐसा था जो एक बुरी औरत पर हमला किए हुए था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। डोकचा समझ गया कि ये नामून है, नॉवल का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे मारपीट बहुत पसंद है। डोकचा उस बुरी औरत को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो नामून से लड़ पाई। तभी उसे याद आता है कि इस नॉवल में तो वो कुछ भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि ताकत भी। वो इसलिए अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और सबसे पहले अपनी कॉइन्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत बढ़ा लेता है। एकदम से उसे अपनी बॉडी हल्की हल्की और बहुत ही ताकतवर महसूस होने लगती है। अपनी इसी ताकत से डोकचा ने नामून को बहुत ही बुरी तरह से मारा और फिर उस आंटी को बचाते हुए उसने आंटी के हाथ में इंसेक्ट रखकर मारने की कोशिश की, लेकिन ये इंसेक्ट वो खुद ही मार गया था। आंटी नहीं मार पाई थी। ऐसे उसके कॉइन्स बढ़ने लगे और टाइम भी यहाँ पर 0 हो गया। पता चलता है कि डोकचा, उसके साथी और उस छोटे बच्चे के अलावा कोई भी इस मिशन को पास नहीं कर पाया था, इसीलिए सिस्टम ने वही सबको खत्म कर दिया। ट्रेन अब लाशों से भर चुकी थी। बिकोय भी अब दोबारा ट्रेन में वापस आया और ये खून खराब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो बताता है कि स्टारों पर बैठे हुए वो लोग जो ये सब किसी मूवी या ड्रामा की तरह एंजॉय कर रही हैं, वो तो बहुत खुश हुए होंगे। दिखाया जाता है कि अब ट्रेन ब्रिज पर रुक जाती है और एकदम से पानी के अंदर से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर उड़कर
ये ब्रिज तोड़ देता है। अब तो सभी लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं और यहाँ कुछ लोग मिलकर ट्रेन का दरवाज़ा खोल देते हैं और डूबजा छोटे बच्चे को उठाकर और अपने सभी साथियों के साथ इस टूटे हुए ब्रिज पर ही भागने लग जाता है। इन्हें लगता था कि लोग बच गए, पर खतरा टला नहीं था। वो पैसेंजर्स जो कि पिछले राउंड पे मारे गए थे वो ज़ॉम्बी बनकर इनके पीछे लग चुके थे। इन्हें तो लगा कि लोग मर जाएंगे, लेकिन तभी डॉक्टर ने पीछे देखा। जॉन ह्यूग जो कि नोवेल का मेन हीरो था, वो बड़ी आसानी से इन सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था। इस टाइम जॉन ह्यूग ने जैसे ये डॉक्टर और उनके साथी को देखा तो वो हैरान हो गया। वो एक रिग्रेसर था, मरकर जिंदा हुआ था। यहाँ होने वाली सारी बातें उसे याद थी और आज से पहले उसने कभी ये नहीं देखा था कि उस ट्रेन से कोई इस जिंदा भी बचकर निकला है। इसलिए उसने डॉक्टर को पकड़ा और ब्रिज से नीचे लटका दिया। पीछे वो मोस्टर बड़ा सा मुंह खोले डॉक्टर की आने का इंतजार कर रहा था। जॉन ह्यूग ने उससे पूछा, कौन हो तू और तुम जिंदा कैसे बचे? डॉक्टर सच तो नहीं बता सकता था कि वो बाहर की दुनिया से नॉवल में आया है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसके पास प्रोफेसी यानी फ्यूचर देखने की ताकत है और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो बच निकला है। डॉक्टर कहता है, अच्छा अगर ऐसे ही बात है तो अपनी पोवेस के जरिए जरा इस मोस्टर से तो बच कर दिखाओ। ये कहते ही वो डॉक्टर को मोस्टर के मुंह में फेंक देता है। डॉक्टर सीधा जाकर मोस्टर के पेट में गिरा। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। डॉक्टर के आते ही इसके पेट का हिस्सा बढ़ने लगा था और वो डॉक्टर को चलाकर पे गिला देता। डॉक्टर का प्लान नहीं, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर भी डूबाबई का एक हिडन सिस्टम है। उसने उससे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा एक साथी स्ट्रीमर है और वो कंटेंट ढूंढ रहा है। मैं इस सेगमेंट को ऐसा इंटरटेनिंग बना दूंगा कि लोग बाहर बाहर से देखेंगे और तुम्हारे साथी की चैनल पर कॉइन्स की बारिश हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि इसके बदले उसे प्रॉफिट में हिस्सा भी चाहिए। थोड़ी बहस के बाद डॉक्टर भी मान गया। इस तरह डॉक्टर को कुछ कॉइन्स मिल गए, जिसके जरिए उसने कांटों वाला एक वेपन खरीदा और इस वेपन से उसने मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद वो मॉन्स्टर का पीठ फाड़ते हुए बाहर भी निकल आया। वो ना सिर्फ जिंदा बचकर यहाँ से बाहर निकला था, बल्कि उसने बहुत सारे कॉइन्स के साथ साथ बहुत सी स्पेशल चीज़ें भी हासिल कर ली थी। उसने डॉक्टर की फीचर के जरिए अपनी स्पेशल आइटम्स की ट्रेड की और उसके बदले ईथर ऑफ फेथ लिया। तो फिर वो जानता था कि ईथर ऑफ फेथ उसके बहुत ही काम आने वाला है। जिसके बाद उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मास्क लिया और यहाँ के करीबी सेफ स्टेशन में चला गया। रास्ते में डूबचा ने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की पर हमला कर रहे थे। वो पहचान गया कि ये भी नोवेल की एक कैरेक्टर थी जो नोवेल के शुरू में हिम्मत दी थी, पर उसने कहानी बदलने का सोचा। हिम्मत से और अपनी खरीदी हुई ताकत से उसने सभी गुंडों का मुकाबला किया और इस लड़की को बचा लिया। अपनी जान बचाने के लिए हिबान उसका शुक्रिया करती है और उसके साथ ही चलने का फैसला करती है। ये लोग एक साथ एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर देखते ही कि और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स यहीं पर इकट्ठा थे। लेकिन इस स्टेशन को एक करप्ट आदमी चला रहा था। बजाय तो वो सबको यही दिखाता था कि वो सबकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो लोगों का फायदा उठा रहा था। वो कमजोर लोगों को मॉन्स्टर्स की शिकार के तौर पर बेच देता था और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कॉइन्स कमा लेता था। डूबचा पहले ये समझ गया कि ये आदमी डूब के पास है, जब इन्होंने डूबचा से दोस्ती करने की कोशिश की और कहा कि वो अपनी कॉइन इस ग्रुप के साथ शेयर करे। डूबचा ने जब साफ इनकार किया तो यहाँ के लोगों को लगा कि डूबचा सेल्फिश है। डूबचा किसी की भी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सबको बचाने के लिए इस सिस्टम को तोड़ना जरूरी है। इस टाइम अगर डूबचा सभी लोगों को अपने कॉइन्स दे देता तो इनमें से किसी को भी अगले राउंड पे खेलना न पड़ता। पर डूबचा इन सबसे कहता है कि मैं आप लोगों को कॉइन्स तो नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों के बदले उस टनल को क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अगले लेवल्स पर जा सकते हो। डूबचा ने इस काम के लिए यहाँ पर एक छोटी सी टीम बनाई। इस टीम में उसके साथ ही बनी एक सोल्जर, वो लड़की अब ये भी जिसकी उसने जान बचाई थी उसकी गोवर गई, और साथ ही साथ वो छोटा बच्चा जिसके पास पहले इंसेक्ट्स थे। इस बच्चे के पास इंसेक्ट्स से बात करने की पावर थी, इसीलिए डूबचा जानता था कि ये बच्चा बहुत ही इनके काम आने वाला है। ये लोग अंधेरी टनल में उतर जाते हैं, जहाँ इनका सामना होता है ग्राउंड क्राइट नाम के एक मॉन्स्टर से, जो कि असल में है एक डीमन। ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मॉन्स्टर ने इनके ऊपर एक ऐसे पॉइजन से हमला किया जिससे ये लोग हेलुसिनेशंस में चले गए और अपनी उन बुरी यादों में कैद हो गए, जो यादें जो जिंदगी के लम्हे उन्हें हमेशा से तंग किया करते थे। सोल्जर को फोबियन आया जब वो आर्मी में अपने साथियों को मुश्किल में नहीं बचा पाया था। हिवॉल ने उन गुंडों को देखा जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया था। इस तरह जिसकी जो बुरी याद थी सब उसी को देखकर डरते जम गए थे। लेकिन डूबचा के पास एक स्किल थी जिसका नाम था फोर्थ वॉल। ये स्किल उसके दिमाग को इमोशंस से बचा कर रखती थी। इस तरह उसने अपने आप को भी हेलुसिनेशंस और इन्वियन से बचा लिया, जिसके बाद उसने चिल्ला के सभी लोगों के भी इल्यूजन्स तोड़ दिए। होश में आते ही टीम ने वापस हमला किया। डूबचा ने शॉप से
वाइट स्टार प्योर एनर्जी खरीदी जिससे उसका वेपन चमकने लगा। फिर उसने और बॉन्ड मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर इसी वेपन से हमला किया और उसे खत्म कर दिया। इस मॉन्स्टर को खत्म करते ही इन्हें यहाँ पर तो ये चेस्ट मिला जिनमें इनके लिए बहुत सारे नए वेपन्स थे। सभी ने अपने अपने वेपन्स बांट लिए और बुकचा को यहाँ पर मिली थी एक टूटी हुई तलवार। सबको लगा कि इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन बुकचा जानता था कि यही सबसे अच्छी चीज़ है। उससे पहले जो ईथर ऑफ फेथ खरीदा था वो इसी के लिए तो था। वो जैसे ही ईथर ऑफ फेथ को इस तलवार के ऊपर लगाता है तो ये तलवार रोशनी में बदल जाती है और ब्लेड ऑफ लाइट बन जाती है। एक ऐसा वेपन, एक ऐसी तलवार बन जाती है जो ना टूट सकती थी और ना इससे उसका कोई दुश्मन बच सकता था। अपना ये मिशन खत्म करने के बाद ये लोग वापस स्टेशन के अंदर आते हैं और आते ही सभी सर्वाइवर्स को उस करप्ट लीडर की सच्चाई बताते हैं। इवान जिसके साथ उस करप्ट ग्रुप ने ज्यादती की थी वो गुस्से और इंसाफ की आग में जल रही थी, इसलिए उसने करप्ट लीडर को मार दिया और सभी सर्वाइवर्स को आज़ाद करवाया। लेकिन रुकने का वक्त नहीं था, उन्हें अगले स्टेशन चिमोरा जाना था ताकि वो मेन स्नैरियो के साथ चल सकें। जब वो चिमोरा पहुंचे तो वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ का स्नैरियो ग्रीन जोन का था। रात को यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आपको ज़मीन पर बनी ग्रीन कलर के स्क्वायर के अंदर ही रहना था, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और ग्रीन जोन बहुत ही कम। यहाँ पर भी एक अजीब आदमी था, लैंडलॉर्ड की तरह उसने काफ़ी सारे ग्रीन जोन्स के ऊपर कब्जा किया हुआ था और कॉइन्स के बदले वो सबको ये ग्रीन जोन्स दे रहा था। अब जो पे नहीं कह सकता था वो रात को मॉन्स्टर का शिकार बन जाता। यहीं पर बुकचा को एक हाई स्कूल गाइड मिलती है जो उसे बताती है कि मैं हीरो की स्टूडेंट होगी, नहीं जोंग हियोक की। उसे ये भी बताती है कि जोंग हियोक पहले ही यहाँ से निकल चुका है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इस टाइम पर बुकचा के पास एक प्लान था। वो यहाँ इस आदमी से लड़ना नहीं चाहता था जो लाइन लॉर्ड बना हुआ था, बल्कि वो उसे इस्तेमाल करने का सोचता है। इसलिए उसने इस आदमी को बहुत सारे कॉइन्स ऑफर किए और इसे अपने साथ मिला। बुकचा की चालाकी को देखते हुए लुका भाई ने गेम और ज़्यादा मुश्किल कर दी। वो एलियंस जो ये सब कुछ ऊपर से दिख रहे थे उन्हें और भी ज़्यादा ड्रामा चाहिए था, इसलिए डोका भाई ने यहाँ पर ग्रीन जोन्स कम कर दिए कि एक साथ ही ताकि लोग एक दूसरे को मारे। इस टाइम पर लोग इसलिए भी ज़्यादा घबरा गए क्योंकि जिस टाइम पर ग्रीन जोन बदला था ठीक उसी टाइम पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। सीधी चीटिंग थी ये। बुकचा को यहाँ पर समझ आया कि सर्वाइव करने का रास्ता ग्रीन जोन के लिए लड़ना नहीं बल्कि उस ग्रीन जोन को डिस्ट्रॉय करना है। अगर जोन नहीं रहेगा तो गेम के रूल्स टूट जाएंगे और टीम रुक जाएगी। लेकिन ये काम था बहुत रिस्की। ये आइडिया से इतना खास नहीं लगता और अब वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है। वो सोचता है कि अगर वो इन मॉन्स्टर्स के बॉस को ही मारते तो ये सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ का बॉस इन सारे मॉन्स्टर्स की क्वीन कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं थी, वो एक भयानक ड्रैगन थी। ओरिजिनल नॉवल में ये वो मोड़ था जहाँ हीरो जॉन हियोक अक्सर मर जाया करता था और फिर उसे टाइम में वापस पीछे जाना पड़ता था और पहले राउंड से शुरू करना पड़ता था। ये सब याद करते हुए बुकचा को समझ आता है कि अगर इस लेवल पर आकर जॉन हियोक मर गया तो दुनिया रीसेट हो जाएगी और बुकचा और उसके सारे दोस्त मर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए उसे जॉन हियोक को बचाना ही होगा ताकि ये लोग इस गेम के सारे लेवल्स को पार करके अपनी दुनिया में वापस जा सकें। बुकचा अपनी टीम को लेकर इसलिए टेंशन में घुस गया। जहाँ जाकर उसने देखा कि जॉन हियोक उस बहुत ही बड़े ड्रैगन से अकेला लड़ रहा था और हार रहा था। अब तो वो ड्रैगन जॉन हियोक पर भारी भी पड़ने लगा था क्योंकि जॉन हियोक थक भी चुका था और बहुत ज़्यादा जख्मी भी था। वो लगभग लाइफ रीस्टार्ट ही करने वाला था, लेकिन तभी बुकचा चिल्लाया और उसने कहा तुमने हार नहीं मारनी जॉन हियोक। देखकर गुस्से में ड्रैगन ने आग उड़ी, लेकिन बुकचा ने एक आइटम खाया जिससे उसने सारी आग को चूस लिया और वो बच गया। उसने अब ड्रैगन पर हमला किया और फिर बाकी साथियों को भी अपना साथ देने को कहा। बुकचा पर भरोसा करते हुए उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमला किया। सोल्जर ने पहले अपनी शील्ड से ड्रैगन के हमले को रोका, फिर बुकचा की कोवर्कर ने अपनी मैजिकल थ्रेड से ड्रैगन को अच्छी तरह जकड़ लिया। फिर फाइटर लकी ने उड़ते हुए ड्रैगन की पीठ पर छलांग लगाई। वो बार बार ऊपर से इस ड्रैगन को मारना चाह रही थी लेकिन नाकाम हो रही थी। जॉन हियोक दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसने काफ़ी पहले ही हिम्मत हार दी थी पर अब ये सब देखते हुए उसके अंदर दोबारा हिम्मत आती है और वो खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उठाए आगे बढ़ता है। बुकचा जिसने पहले ही नोवेल बना हुआ था वो जानता था कि ड्रैगन की सीने के अंदर एक कोर छुपा हुआ है और ड्रैगन को मारने के लिए इन्हें उसी कोर को तोड़ना होगा। लेकिन बुकचा ये भी जानता था कि जैसे ही वो उस कोर को तोड़ेगा यहाँ पर एक बहुत ही बुरा ब्लास्ट होगा और इस ब्लास्ट में उस इंसान की मौत पक्की होगी जिसने वो कोर तोड़ा होगा। नोवेल में हमेशा हीरो जॉन हियोक किसी साथी की कुर्बानी देता था, लेकिन बुकचा को तो ये एंडिंग पसंद नहीं आई थी कि एक हीरो अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों को मरवाते। यही एंडिंग तो उसे बदल दी थी। उसने फैसला किया कि बुकचा की जगह वो अच्छा हीरो बनेगा।
अपने साथियों को बचाने के लिए वो खुद सेक्रीफाइस देगा और यही हीरो वाला एक्ट है। ये फैसला करते हुए वो फौरन ड्रैगन की तरफ भागा और उसने अपनी ब्लेड ऑफ फ्लाई उस ड्रैगन के सीने के अंदर घुसा दी और उसके कोर को तोड़ दिया। ड्रैगन जोर से चिल्लाया और एक तेज रोशनी के साथ हमाकी ने उन सबको घेर लिया। जॉनी हो बहुत ही हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा जबकि डूबजा उस रोशनी में ही कहीं गायब हो गया। ड्रैगन यहाँ पर राह बन गया और इस नाइडियो ये लेवल यहीं पर कंप्लीट हो गया। ड्रैगन के मरने के बाद इन्हीं तो जीत का जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन ये सब लोग दुख में टूट गए थे क्योंकि एक पल को उनको लगा कि डूबजा मर गया है। सारी टीम रोने लगी थी, लेकिन तभी वो हटी यहाँ से और डूबजा ही चलता हुआ दिखाई दिया कि नींबू जिंदा था। अब यहाँ पर हमें ट्विस्ट रिवील होता है कि अपने आप को बचाने के लिए उसने पहले मिले हुए एक रिवॉर्ड का यूज़ किया था जिसका नाम था किंग ऑफ नो किलिंग, और उसी रिवॉर्ड की वजह से वो मरकर भी जिंदा हो गया था। चोंगियो बहुत ही हैरानी से अब डूबजा को देख रहा था। उसके लिए ये अनजान आदमी था। पहली मरतबा उसने इस कहानी में इस आदमी को देखा था और ये आदमी उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये लड़का फ्यूचर भी पहले से जानता था और इस कहानी को खत्म करने के लिए उसने अपने किसी साथी की कुर्बानी नहीं ली। उसने अपने आप को कुर्बान करने का फैसला किया। वो जानते थे कि अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी के कुछ लेवल और सिनेरियो शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन ये जानते थे कि ये एक ग्रुप है और टीम वर्क करके ये लोग जीत कर ही इस नोवेल से निकलेंगे। ऐसे ही डूबजा और उसके पूरे ग्रुप को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।